उसको ऐसा लग रहा था कि म्यांमार के साथ तो भारत का अच्छा है नहीं, तो म्यांमार कर ही क्या पाएगा। लेकिन जैसे ही म्यांमार के अराकन जो फौज है वो वहां पर खड़ी हुई और भारत की आर्मी जो है वो यहाँ पर ईस्टर्न कमांड जो है वो हाई अलर्ट पर आया मोहम्मद यूनुस सैंडविच बन गए। मोहम्मद यूनुस सैंडविच बन गया। और देखिए बांग्लादेश अब इंडिया का चेकमेट जो है ना वो बांग्लादेश संभाल नहीं पाएगा। आपको ऐसा फील नहीं हुआ? क्योंकि आप तो जियो पॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा काम। हाल ही में बांग्लादेश के एडवाइजरों ने एक ऐसा नक्शा शेयर किया जिसने न केवल विवाद खड़ा कर दिया बल्कि भारत की सहनशीलता की परीक्षा भी ले ली। हालांकि हम आपको ये नक्शा नहीं दिखा सकते क्योंकि ये भारत के आत्मसम्मान की बात है। इस नक्शे में भारत के बंगाल, असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाने की कोशिश की गई। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश ने इस तरह की हरकतें की हो, लेकिन इस बार भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश को कुछ घंटों में ही ये पोस्ट डिलीट करके भागना पड़ा। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया ने बांग्लादेश को यह एहसास दिला दिया कि ऐसे कदम उठाना उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को बांग्लादेश के उत्तरी हिस्सों जैसे रंगपुर, खुलना और सिलहट को अपने नियंत्रण में लेकर वहां अल्पसंख्यकों को सौंप देना चाहिए? अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका जारी बात है इसका काफी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर। ये क्या चीज है भाई, ये क्या हो रहा है? सर आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर चल सकेगा, इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा? क्योंकि 90% तो इंडिया की सपोर्ट रही है हमेशा बांग्लादेश को हर जानिब से। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में, आप मानो या ना मानो, हम रिवाइवल हैं इंडिया के, लेकिन इंडिया एक ट्रेड सेंटर बना हुआ है स्पेशली जो साउथ एशिया है यहाँ पे। तो कोई भी कंट्री जो है उसके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएंगे ताकि ठीक है। लेकिन इंडियंस, आपको पता है, when it comes to creating a narrative, there is no better place on earth other than India. इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के बारे में इंडियंस नैरेटिव क्रिएट नहीं करते। इंडियंस जो है वो खामोश रहते हैं। ठीक है जी, ये आपको महसूस हुआ होगा कि जब जो पन्नू के बारे में इल्ज़ाम जब कनाडा ने लगाए तो इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया, लेकिन निजर के बारे में, सॉरी, जब पन्नू के बारे में बात हुई तो इंडियंस डिडंट रिस्पॉन्ड द सेम वे। बड़ा कैलकुलेटेड, केयरफुल। इट मीन्स कि जब पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा कैलकुलेटेड एंड केयरफुल बात होती है तो पता चलता है कि जी क्या वजह है। लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक लीडर था जिसने अमेरिका के साथ एक टफ लाइन ली थी, इमरान खान और उसके फॉलोअर्स ने। आजकल वैसे वही इमरान खान और फॉलोअर्स अमेरिका के पांव पड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे लीडर को बाहर निकालो। वो अलग स्टोरी है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, मैं इसमें नहीं जाना चाहता फिलहाल। लेकिन ये जो ग्रेटर बांग्लादेश है जिसका मैंने बताया, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ें इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ख़त्म नहीं होने वाली, ये रहेंगी। ठीक है, और उसकी शायद वजह ये है कि इफ़ इंडिया विल कीप लुकिंग बांग्लादेश, ठीक है जी, कि हसीना वाजह चली गई तो अब क्या करें, हसीना वाजह चली गई तो अब क्या करें। मेरा ख्याल है कि अगर बांग्लादेश को के साथ वो प्रॉपरली इंगेज नहीं करते, उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते, ठीक है, तो बांग्लादेश के अंदर जो इस वक्त एपेटाइट है वो यही है कि हमें मतलब अलग-अलग सोचें हैं वहाँ पे। बंगाली जो हैं वो दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीवन। वो उसकी वजह ये है कि उनका जो रेवोल्यूशन है, याद रखें। तो दोस्तों बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी नेता हैं और खास तौर पर जो इस समय मोहम्मद यूनुस के चमचे बने हुए हैं, उन्होंने इस समय सारी हदें पार कर दी हैं। इस समय वो एक ऐसा मैप, ऐसा नक्शा दिखा रहे हैं जिसमें बांग्लादेश में भारत के कुछ इलाकों को शामिल किया गया है। और इसको लेकर भारत की सरकार ने बांग्लादेशी नेताओं को बुरी तरह से फटकार दिया है। परंतु अब भारत के अंदर से भी इस तरह की मांग उठ रही है कि भारत इस समय क्यों चुपचाप बैठा है, हमें भी अपने चिकन नेक के पास के एरिया को बड़ा करके बांग्लादेश के हिस्सों को कब्जाना चाहिए। अच्छे से उसको स्टडी करके रखा है। जैसे फोर्ट विलियम के ईस्टर्न कमांड, उनके पास जो होता है QRT होता है, क्विक रिएक्शन टीम होता है, तो वो क्विक रिएक्शन टीम भी ऑलरेडी हाई अलर्ट पर है। ठीक है, साथ जो है आपका म्यांमार के जो अराकन जो ये है कमांडो है, वो जो पूरा डिप्लॉयड हो चुके हैं। इसके साथ साथ
जो कलाकंद हमारा प्रोजेक्ट था म्यांमार के साथ वो भी फ्रूटफुल हो चुका है। तो पहले मोहम्मद यूनुस को ऐसा लग रहा था कि म्यांमार के साथ तो भारत का अच्छा है नहीं, तो म्यांमार कर ही क्या पाएगा। लेकिन जैसे ही म्यांमार के अराकन जो फौज है वो वहां पर खड़ी हुई और भारत की आर्मी जो है वो यहाँ पर ईस्टर्न कमांड जो है वो हाई अलर्ट पर आया मोहम्मद यूनुस सैंडविच बन गए। मोहम्मद यूनुस सैंडविच बन गया। और देखिए बांग्लादेश अब इंडिया का चेकमेट जो है ना वो बांग्लादेश संभाल नहीं पाएगा। आपको ऐसा फील नहीं हुआ? क्योंकि आप तो जियो पॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा काम करते हैं शोएब, तो आप सोचो कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि मोहम्मद यूनुस को इंटरपोल करना पड़ा 119 देशों को कि शेख हसीना को हमको रिटर्न कर दो। बिल्कुल क्यों करना पड़ा? और अभी तो D8 के समिट में भी गए और वहां पे भी जाके यही स्टेटमेंट दिया, ओपनली उन्होंने बोला है। मतलब शहबाज शरीफ भी वहां पे थे और मोहम्मद यूनुस भी और मुख्तलिफ कंट्रीज के वहां पे लीडर्स मौजूद थे। वहां पे भी यही बोला गया कि भाई हम नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। जब तक हुकूमत ऐसी है इधर कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया से क्यों नहीं सीख रहे? उनका मोदी साहब तो वजीर आजम बन के पूरे कौम को बाप की तरह पाल रहे हैं। मैडम उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि वो पाकिस्तानी है ही नहीं। वो तो अपना पैसा लेके चले जाते हैं ना, बिजनेस करने आते हैं पाकिस्तान में, बिजनेस करके बाहर चले जाते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट हो पाकिस्तान के ऊपर तो वो पाकिस्तान के लिए सोचे ना। तो मोदी साहब का इंटरेस्ट इंडिया में है, इस वजह से वो इंडिया का हाँ जी, इंडिया में। वो देखो एक चाय का खोखा लगाता था मोदी साहब, देखो आहिस्ता आहिस्ता वजीर आज़म कितनी बार दूसरी तीसरी बार। तो दोस्तों बांग्लादेश के जो कट्टरबंदी है वो कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं, परंतु मोहम्मद यूनुस जो है वो बाहर जाकर चिल्ला रहा है कि बांग्लादेश जो है वो अपने पड़ोसियों के साथ जो संबंधन है वो ठीक करना चाहता है। परंतु मोहम्मद यूनुस की सरकार के ही कुछ ऑफिशियल्स, कुछ मंत्री या कुछ नेता हैं, वो भारत को लेकर अपने ग्रेटर बांग्लादेश के मैप को जारी कर रहे हैं, जिसको लेकर भारत के जो लोग हैं वो इस समय काफी ज्यादा गुस्से में हैं। और भारत का कहना है कि ग्रेटर बांग्लादेश के चक्कर में भारत को ऐसा जवाब देना चाहिए कि भारत को चिकन नेक के साथ जितना भी बांग्लादेश का इलाका है उस पर कब्जा करके और वहां पर बसने वाले जितने भी आम नागरिक हैं, माइनॉरिटीज हैं, उस हिस्से को उन माइनॉरिटीज को दे देना चाहिए, ताकि बांग्लादेश के साथ एक नया देश बन जाए और बांग्लादेश के जो कट्टरबंदी हैं उनको सबक भी मिल जाए। वेल तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।